नमस्कार। कर्नाटक विजापुर मेरे सभी संपर्क मित्रों और कर्नाटक विजापुर के मीडिया और पत्रकार, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ और कुछ वजह रहता है और उस वजह के कारण मुझे संदेश भेजना पड़ता है। और मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब का यूज इसलिए करता हूँ कि मेरा जो दुश्मन है वो बड़े अमीर और करोड़पति है, अरबोपति है। मेरा न्यूज़ आप तक नहीं पहुँचा देगा, कुछ ना कुछ घोटाला करके उस न्यूज़ को रोक देता है। इसलिए मुझे सोशल मीडिया का यूज करना पड़ता है। अब मैं जब आपके यहाँ बीजापुर के विकास की बात कर रहा था, मेरे पर्सनल झगड़ा थे और उस झगड़े में कुछ विधायक है, कुछ शुगर सम्राट है, तो उनको हराने की मैं आह्वान किया था और उसका असर भी दिख रहा है। बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा उसका असर दिख रहा है। मैंने बीजापुर के भ्रष्टाचार के बारे में बोला था कि वहाँ कंस्ट्रक्शन में, रोड लाइन में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। तो छोटे मोटे युवा या फिर कुछ संगठन लोग और कुछ पदाधिकारी वो इश्यू ले रहे। अब क्या है कि बीजापुर का व्यक्तिगत इंसान के ऊपर प्यार है, मोहब्बत है, इस कारण उनको हराना थोड़ा मुश्किल है। और उनको राजकारण कुछ घटक को समझ में नहीं आता, पॉलिटिकल, तो कुछ घटक को बोलना भी नहीं पड़ता है। और ये राजकारण लोगों को हराना है, नहीं भ्रष्ट लोगों, भ्रष्ट पॉलिटिकल। और उसके पास है ना बहुत बड़ी करोड़ों रुपए है। अब जो रुपए है ये हमारा सिस्टम है, उसको हराना है तो उसके पास कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास मनी पावर है, मसल पावर है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एकता होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं छोटा सा हूँ, इस जगह बैठ के मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, तो हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ आप समझ के लीजिए, मैं परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरा दुश्मन तो है ही है। परिवारवाद, एक ही परिवार का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में राजकारण करना ये सही नहीं है, उसको लोकशाही नहीं माना जाएगा। अगर विरोध होता है, विरोध में से कुछ कम कैटेगरी से या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, अगर विधायक बनता है, अगर वो सांसद बनता है तो उसको लोकशाही माना जाएगा। विरोध होना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार का, एक ही वर्ग का उस जिले में शासन रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये हुकुमशाही है। लोकशाही आड़ में हुकुमशाही चल रहा है। तो उधर जब निकाल आए, फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया भी नहीं था कि उधर क्या चल रहा है। मैं ऐसे ही मालूमात किया तो मुझे मालूम पड़ेगा बीजापुर में इलेक्शन ठीक हो गया, वो फलाना लोकशाही के माध्यम से हो गए तो हो गया, वो क्या लेना है। लेकिन शुरुआत तो अच्छी है। कुछ लोग समझ रहे, छोटे मोटे पार्टी वाले समझ रहे कि बीजापुर का राजकारण उनको मालूम पड़ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। और मेरे मित्र कुछ उसको बोलते हैं लेफ्ट नहीं राइट के विचारधारा के मेरे मित्र हैं कुछ, वो भी समझ लिए धीरे धीरे हो जाएगा। और जब मैं सांगली से बीजापुर आया तो मैं काम करने आया था, तो उनके चक्कर में मुझे राजकारण करने के लिए कुछ बेस मिल गया। तो बोलते हैं ना, एक तीर में दो शिकार। तो ऐसा हो गया, ठीक है, फिर उनका ये देन है, आशीर्वाद है।
तो भाई मेरा गांव बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, मेरा पुरखों का गांव धन्याड़ दाशा है, उसका तालुका टिकोटा है। तो मेरा फर्ज बनता है मेरा गांव का भी विकास देखूं, मेरा जिले का विकास देखूं, मेरा तालुका का विकास देखूं। और मेरे दुश्मन को ये भी पता चलेगा, करोड़ों रुपए कमाने वाला और एक 700-800 रुपए रोज का कमाने वाला मजदूर, उनको वक्त के साथ कैसे भारी पड़ता है ये समझ में आएगा। तो आज का तारीख 20 है और 2021 एंडिंग का महीना चल रहा है, दिसंबर। तो हमारा CPMI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी की आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का, सांगली डिस्ट्रिक्ट का अधिवेशन है। तो उस अधिवेशन को जाऊंगा और उधर का ही सब फुटेज या फिर उधर का भी जानकारी थोड़ा थोड़ा अगर अच्छा लगा तो देता रहूँगा। तो आशा करता हूँ मेरे मित्रों को, मेरे मित्र मुझे समझ लिए होंगे। वक्त के साथ धीरे धीरे छोटे मोटे पार्टी का भी पॉलिटिकल बढ़ जाएगा और करेंगे। और मैं उसी कोशिश में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का भी, जब भी मैं आऊँगा या फिर जहाँ भी रहूँगा, तो उधर सामाजिक और राजकीय और उधर का जो पॉलिटिकल का ऊंचा नीचा होता रहता है उसके ऊपर मैं ध्यान रहूँगा और मेरे दोस्तों को सूचनाएं दूंगा। और मुझे जितना समझ में आता है उतना मैं आपको पॉलिटिकल नॉलेज दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक और लाल सलाम।